वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। और आज की इस वीडियो में भाइयों हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश 2023 से जो बच्चे आप में से इंटरमीडिएट में हैं और 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए चैप्टर 1 से लगा के 3 तक के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके चैप्टर अध्याय 1 से लगा के 3 तक के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे। ठीक है, ये आपके सभी चैप्टर प्रोज से लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन आंसर प्रोज से लिए गए हैं। ठीक है, प्रोज से लिए गए हैं। इसमें आपको हम 7 क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 7 क्वेश्चन आंसर जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये 2023 में आने की बहुत ज़्यादा इनकी संभावना है। और ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको कैसे मिलेंगे? यहाँ पर हिंदी, ठीक है, हिंदी से इनका आंसर मिलेगा प्लस इंग्लिश से मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आपको दोनों तरह से इनका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। और अगर आप इन सभी आंसर और क्वेश्चन आंसर का हिंदी और इंग्लिश से सभी का पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करना है कि सर हमको पीडीएफ दे दो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमको पीडीएफ दे दो। आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कमेंट करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, बिल्कुल भी आपको नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा और सब चीज़ आप यहीं से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको लास्ट में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो हम बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और केवल आपके लिए ही बनाते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करके ही जाना है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन है लास्ट लेसन। दी लास्ट लेसन मतलब कि लास्ट अध्याय नहीं है, चैप्टर का नाम है आपके दी लास्ट लेसन। ठीक है, उसका नाम आपने पढ़ा होगा तो वहीं से यहाँ क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको अच्छे से इसको रीड करना है और अच्छे से देखना है मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों तरह इसका आंसर मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हैमेल मेक, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन फ्रेंच। ठीक है, प्रश्न कहता है हमारा, एम हैमेल ने क्या घोषणा की कि फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। एम हैमेल ने क्या घोषणा की और फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है, द अनाउंसमेंट मेड बाई एम हैमेल that there have an order come from Berlin to stop teaching French and that this was their last French lesson seemed to a thunderclap to French he would no longer be able to learn French his mother tongue। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और इसके हिंदी में आंसर देखिए इसका क्या होता है। ठीक है, अनाउंसमेंट मीन होती है आपकी घोषणा, मेड मीन्स बनाया गया, एम हैमेल नाम हो गया आपका, देयर मीन्स वहाँ, वाज मीन्स था, एन मीन्स एन माने एक, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर आदेश, और कम मीन्स आना, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया किसके लिए, एम हैमेल के लिए। आदेश में क्या लिखा गया कि स्टॉप टीचिंग फ्रेंच एंड दैट दिस वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन सीम्ड। ठीक है, वहाँ पर उसमें आदेश में लिखा था कि एम हैमेल आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाना है, बंद करना है, और ये आपका लास्ट अध्याय है, इसको पढ़ाने के बाद आपको फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर देना है, नहीं पढ़ानी है। तो आप हिंदी में थोड़ा पढ़िए, आपको अच्छे समझ आएगा। एम हैमेल द्वारा की गई घोषणा की बर्लिन से फ्रेंच पढ़ाने को रोकने के लिए एक आदेश आया था। बर्लिन से एक आदेश आया कि फ्रेंच भाषा को जो पढ़ा रहे हैं आप उसको रोक दीजिए। ठीक है, और यह उनका आखिरी फ्रेंच पाठ था और उसमें लिखा था कि यह आपका आखिरी फ्रेंच पाठ है, इसको पढ़ाने के बाद आपको आगे नहीं पढ़ाना है। फ्रेंच के लिए एक गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था कि वह अब अपनी मातृभाषा फ्रेंच सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको सिंपल सा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको कमेंट करना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसका आंसर आपको यहाँ पर हिंदी में बता दिया, ठीक है, इंग्लिश में बता दिया। अब आपके समझने के ऊपर है, आपको समझ आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द फ्रेंच परफॉर्म व्हेन हिज टर्न कम टू रिसाइट। ठीक है, जब सुनाने की बारी आई तो फ्रांसीसी ने कैसा प्रदर्शन किया। आपको आंसर पढ़ना है यहाँ पर, व्हेन इट वाज फ्रेंच टर्न टू रिसाइट
ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टॉप एट हिज प्लेस। रुक गया और शर्मिंदा होकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह शिक्षक के चेहरे की ओर देख सके, मतलब कि आंख से आंख उनसे मिला सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। व्हाट मेड एम हैमेल क्राई एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन। ठीक है, यहाँ पर इसका हिंदी देख लीजिए। यहाँ पर किस वजह से एम हैमेल ने अपने आखिरी पाठ का अंत किया। किस वजह से एम हैमेल ने अपने आखिरी लास्ट लेसन का द एंड किया, मतलब कि अंत किया। आपको इसका रीजन बताना है इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका रीजन लिखा हुआ है, आंसर इसका लिखा हुआ है, एम हैमेल क्राइड टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ हिज लास्ट लेसन बिकॉज ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज एंड felt pity for the villagers as they would not be able to learn their mother tongues and any longer। ठीक है, यहाँ पर देखिए एम हैमेल अपने अंतिम पाठ के अंत में रोया क्योंकि वह फ्रेंच भाषा से प्यार करता था, वह लव करता था उससे, और ग्रामीणों के लिए दया महसूस करता था क्योंकि वे अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाएंगे। आपको ऐसे आंसर लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। मैं आपको हिंदी में समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आपको लिखना इंग्लिश में है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना है और टोटल आपको पूरा पेपर इंग्लिश में ही करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो आपको रीजन समझ आ गया। एम हैमेल जो है अपने अंतिम पाठ के अंत में रोया क्योंकि वह फ्रेंच भाषा से क्या करता था, प्यार करता था, और ग्रामीणों के लिए दया महसूस करता था क्योंकि वे अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप्स वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। आपको बताना है साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता है, वह कहाँ है और वह कहाँ से आया है। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता है, वह कहाँ से आया है, कौन साहेब कहाँ से आया है, और वह कहाँ है और वह कहाँ से आया है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देखिए यहाँ पर, इन द गार्बेज डंप्स साहेब लुक फॉर यूजफुल आइटम्स which can be sold for cash as their items can be traded for money. They are just a good for him. Sahib and his family live in periphery of Delhi. His family had migrated from Bangladesh। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है इसका आंसर कितना सिंपल है। यहाँ पर देखिए आप लोग, कचरे के ढेर में साहेब उपयोगी वस्तुओं की तलाश करता है, मतलब यूजफुल वस्तुओं की, यूजफुल आइटम की तलाश कर रहा है। कौन, साहेब कचरे के ढेर में। ठीक है, जिन्हें नगद में बेचा जा सके, मतलब कि कैश में उन्हें क्या किया जा सके, सेल किया जा सके, क्योंकि इन वस्तुओं को पैसे के लिए व्यापार किया जा सकता है। वे उनके लिए सिर्फ एक अच्छे हैं। साहेब और उनका परिवार दिल्ली की परिधि पर एक जुग्गी सीमापुरी में रहते हैं। ठीक है, उनका परिवार बांग्लादेश से पलायन कर गया था। ठीक है, तो आपको आंसर समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल भाषा में हमने बताया हुआ है एकदम। और यहाँ पर इसका इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको ऐसे ही पहले, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है तो आपको हिंदी में पढ़ना है और उनकी मीनिंग यहाँ से देखना है, आंसर उनका देखना है, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही सिंपल। यहाँ क्वेश्चन है व्हाई डिड साहेब पेरेंट्स लीव ढाका एंड मिग्रेट टू इंडिया। ठीक है, साहेब के माता पिता ढाका छोड़कर भारत क्यों चले गए। आपको बताना है इसका रीजन क्या था कि साहेब के जो माता पिता थे वो ढाका को छोड़कर भारत क्यों चले गए। ठीक है, यहाँ पर आंसर आप लोग देख लीजिए, इसलिए आंसर कितना सिंपल सा है। देखिए, वंस साहेब पेरेंट्स लिव्ड इन बांग्लादेश the green field of Dhaka, there were many storms that swept away their field and homes. That why they migrate to Delhi and settle down in Simapuri, looking for an occupation। ठीक है, ऑक्यूपेशन लिखा है, थोड़ी यहाँ पर लाइन खींची हुई तो मुझे दिखा नहीं सही से,
ऑक्यूपेशन लिखा है, ये देखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए। एक बार साहब के माता पिता ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बांग्लादेश में रहते थे। कई तूफान आए जो उनके खेतों और घरों को बहा ले गए, इसलिए वे दिल्ली यानी कि दिल्ली चले गए और व्यवसाय की तलाश में सीमापुरी में बस गए। ठीक है, इसका ये आंसर है। बहुत ही सिंपल भाषा में आंसर है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए। हु इज मुकेश, व्हाई इज हिज ड्रीम्स। मुकेश कौन था, उसका क्या सपना था। मुकेश कौन है, उसके सपने क्या हैं। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर मुकेश कौन है। मुकेश बिलोंग्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद वेयर ईच फैमिली इज engaged in say bangle making on asking Mukesh say will be a motor mechanic. I will learn to drive a car. This he want to be his mother, however, because he is caught up in the vicious cycle created by other, he will not be able to realize his dreams and will remain a bangle maker। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, आप हिंदी में देखिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा। उत्तर इसका क्या है, मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों से संबंध रखता है, जहाँ हर परिवार में लगे हुए हैं। कहते हैं मुकेश पूछने पर चूड़ी बनाने वाला कहता है मोटर मैकेनिक होगा, मैं कार चलाना सीखूंगा। वह उसका स्वामी बनना चाहता है, हालांकि क्योंकि वह दूसरों के द्वारा बनाए गए दुष्चक्र में फंस जाता है, वह अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएगा और चूड़ी बनाने वाला बना रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। सिंपल सा आंसर है। आप लोग एक बार पढ़ेंगे खुद से तो आपको एकदम सिंपल सा समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ही वॉज थिंकिंग हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ। वह सोच रहा था कि उनसे खुद को बचाने की योजना कैसे बनाई। ठीक है, यहाँ देखिए इसका आंसर क्या है। व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वॉज सिंकिंग, थॉट दैट व्हेन his feet would hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface and lie flat on it. Then he would easily paddle the edge of the pool। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या है हिंदी में। जब डगलस को एहसास हुआ कि वह डूब रहा है तो उसने सोचा कि जब उसका पैर नीचे से टकराएगा तो वह एक बड़ी छलांग लगाकर सतह पर आ जाएगा और उस पर सपाट लेट जाएगा। तब वह आसानी से पूल के किनारे को चप्पू कर देता था। ठीक है, तो इसका एकदम राइट आंसर है यहाँ पर देखिए। तब वह आसानी से पूल के किनारे को चप्पू कर देता था, तो इसका ये राइट आंसर है। और यहाँ पर इसका इंग्लिश आंसर दिया हुआ है। आपको केवल इंग्लिश आंसर ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, हिंदी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। हमने यहाँ पर आपको 7 आंसर आपको बताए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर साथ में एकदम हिंदी और इंग्लिश साथ में, जो कि आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। और अगर ऐसे ही आप क्लास 12th हर सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो अभी के भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। PDF चाहिए तो कमेंट करिए, अभी के अभी आपको PDF मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और अगली वीडियो हम बना सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।